गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ के इस वीडियो लेक्चर में। ये आप लोगों का लेक्चर थर्ड है। ठीक है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन धर्म युद्ध, जिस चैप्टर का हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो इससे पहले दो जो है सो लेक्चर वीडियो बन चुकी हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले वो दोनों वीडियो देख लेंगे। उसके बाद फिर ये आपका थर्ड लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें हम सभी जानेंगे इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, वो सारे क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से पद्मा कौन से क्वेश्चन का जवाब जानना चाहती थी। ठीक है, तो आंसर होगा पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स एज टू व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन वाज। ठीक है, पद्मा जानना चाहती थी अपने माता पिता से कि महिलाओं का समाज में क्या पहचान है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव। पद्मा के पास कितने भाई और बहन हैं। तो इसका आंसर होगा सी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता की सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्ची थी। ठीक है, एक मतलब वो सिंगल थी। तीसरा है, वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर्स। पद्मा जो है अपने फादर से अनहैप्पी, नाखुश क्यों है। तो इसका आंसर होगा शी वाज अनहैप्पी विथ हर फादर, शी हैज़ टॉट। ठीक है, शी थो दैट द केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। उसे लगता है, पद्मा को ऐसा लगता है कि उसके पापा जो है उससे ज़्यादा पैसे की परवाह करते हैं और इसकी परवाह थोड़ी कम करते हैं। ठीक है, आगे है, फॉर होम इज लाइफ हेल हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। पद्मा के माँ के अनुसार किसका जीवन जो है नर्क के समान माना गया है। किसका जीवन जो है नर्क हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा की माँ के अनुसार लाइफ इज हेल फॉर द वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड। मतलब इसकी माँ के अनुसार कहा जा रहा है कि उन महिलाओं का जीवन नर्क के समान हो जाता है जिसके हस्बैंड का, जिसके पति का मृत्यु हो जाता है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक है, महिलाओं, ये पद्मा के अनुसार महिलाओं का समाज में क्या पहचान है, क्या जो है सो इक्वलिटी है, क्या जो है सो पहचान है। तो अकॉर्डिंग टू पद्मा, द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। बोला जा रहा है पद्मा के अनुसार महिलाओं का समाज में जो है वही पहचान है, जो पहचान एक जेंट्स का होना चाहिए वही पहचान होना चाहिए महिलाओं का भी। ठीक है, क्योंकि सारे मानव जाति जो है क्या है, तो इक्वल है समाज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर कुछ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फादर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर अस, वाई डज पद्मा से सो। ठीक है, हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा, एक्सप्लेन। बोला जा रहा है पापा जो है पैसों की परवाह ज़्यादा करते हैं हमसे। पद्मा मतलब पद्मा को लगता है कि हमसे ज़्यादा जो है पापा पैसे की परवाह करते हैं। पद्मा को ऐसा क्यों लगता है, वो ऐसा क्यों कहती है। ठीक है, क्या पद्मा के ऐसे विचार से आप, ऐसे विचारों को आप पसंद करते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पद्मा हैज़ द फीलिंग दैट इन इंडियन सोसाइटी गर्ल आर नॉट गिवन प्रॉपर केयर। पद्मा को जैसे कि भारतीय समाज के अनुसार उसे ऐसा लग रहा है कि शायद जो एक प्रॉपर केयर होनी चाहिए लड़कियों का, ऐसा एक प्रॉपर केयर जो है नहीं किया जा रहा। द फैमिली टेक्स मोर केयर फॉर अ मेल चाइल्ड दैन, ठीक है, दैट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। बोला जा रहा है एक परिवार में जो परवाह होती है एक मेल चाइल्ड से, मतलब लड़कों से ज़्यादा, मतलब ये लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की परवाह की जाती है। मतलब जैसे उसका पढ़ाना लिखाना, उसका डिमांड पूरा करना, मतलब हर एक चीज़ जो है सो लड़कों को कुछ ज़्यादा परवाह की जाती है समाज में। यही उसे लगता है, पद्मा को ऐसा फील होता है। द मनी पावर इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द ह्यूमन पावर इज द फॉर्म ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि द मनी पावर इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, मतलब पैसों की अहमियत ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, कहाँ पे, तो बच्चियों के, मतलब ये लड़कियों की तुलना में पैसों की तुलना ज़्यादा दी जाती है कि उससे ज़्यादा जो है सो अब जैसे लड़कियां किसी घर में जन्म ली तो उसके लिए पैसा का जो है सो सेविंग पहले से ही करना लोग
शुरू कर देते, क्योंकि फिर आगे चल कर शादी ब्याह करना है, दान दहेज करना है, बहुत सारी खर्चे होगी, तो वो सब चीज़ों की सेविंग वगैरह चालू हो जाती। आगे है, दिस इज स्टिल वेरी मच, ठीक है, प्रिवेंट इन आवर सोसाइटी इवन टुडे। बोला जा रहा है अभी के समाज में हम लोगों को इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करनी चाहिए, बचनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी जो है क्वेश्चन आंसर को नोट करेंगे अपने कॉपी में, नोटबुक में। पहला है कुछ, फिर ये सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, डू यू एग्री विथ हिम। बोला जा रहा है पद्मा के पापा के अनुसार, ठीक है, महिलाओं का पहचान क्या है। तो क्या उसके पापा के अनुसार जो है, जो भी उसका कहना है उनके पापा का, क्या आप उससे एग्री है। तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा। चलो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, पद्मा के पापा के अनुसार मैरिज लैंड इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। पद्मा के पापा के अनुसार लड़कियों का पहचान जो है उसके शादीशुदा जीवन से जुड़ी हुई है। एंड पद्मा विल नो दिस ओनली व्हेन शी इज मैरिड। और उनका कहना है कि पद्मा ये सब चीज़ें, जो भी उसके मन में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जान जाएगी जब पद्मा का शादी हो जाएगा तो, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ एग्रीइंग टू हिज, ठीक है, आइडियोलॉजी डजंट अराइज एज फाइंड दैट स्लोली एंड ये silently the thinking of society and that though of an individual in, ठीक है, changing today। ये बोला जा रहा है कि उनका क्वेश्चन जो है अभी भी इसी प्रकार का है जैसे कि जो पुराने सभ्यताओं को, पुराने ज़माने से जो चलती आ रही है समाज में, वही सब चीज़ों को लेकर के वो सोच रहे हैं। तो हमारा ये कहा जा रहा है कि क्या आप इसे एग्री हैं। तो ये आपका कहना है कि नहीं, हम लोग इस सबसे एग्री नहीं, क्योंकि अभी के समाज में, बदलते समाज में इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। लड़के और लड़कियों सभी को इक्वलिटी भाव से देखी जाती है, ठीक है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डिड पद्मा आस्क दैट हर फादर कॉल्स सेंसलेस, ठीक है। पद्मा जो है ऐसा क्यों बोलती है, जब पद्मा की माँ जो है कहती है कि तुम सेंसलेस हो, मतलब अर्थहीन बातें करती हो। वाई डिड पद्माज मदर कॉल इट सेंसलेस। तो पद्मा की माँ जो है इसे क्यों सेंसलेस कहती है, बेतुकी बातें क्यों कहती है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे, नहीं तो वीडियो फिर जो है ऐसे अगर हिंदी करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख लेंगे और फिर क्लास में ही आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर समझा दिया जाएगा। तो एक एक करके अपने कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप नोट करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें पद्मा का चित्रण बोला जा रहा है बताने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन आइडिया, ठीक है, कंटेंट इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में, मतलब इस नोटबुक में, इस जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, इस चैप्टर में जो मुख्य आइडिया है, जो मुख्य विचार है, उस पर डिस्कस करना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, आप अपने कॉपी में नोट करेंगे इसे। आगे 8 नंबर है, वाई इज द लेसन कॉल्ड धर्म युद्ध, गिव रीजन। इसे धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है, इसका रीजन देना है। तो आप नोट करेंगे कॉपी में इसका आंसर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है, ठीक है, कॉम्पोजिशन है, ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। तो आप इसे भी चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वैसे ग्रुप डिस्कशन है, आप अपने कॉपी में ना भी नोट कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये है तो आप कर सकते हैं नोट। तो इस प्रकार से ये जो है ग्रुप डिस्कशन हो गया, इसका आंसर यहाँ तक है, ठीक है। आगे जो है सो अगला क्वेश्चन है सी का 3.1,
तो सी का 3.1 में बोला जा रहा है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स अबाउट द स्टेचू, ठीक है, सॉरी स्टेचू कहते हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति जो है उसके ऊपर 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखनी है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नोट कीजिएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज़ फास्ट चेंजिंग, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत सारी बदलावें हुई, ठीक है। देयर आर सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल प्रोसेस एंड ये एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू, मतलब इस प्रकार से बहुत सारी प्रक्रिया के साथ जो है सो चेंजिंग आई है हमारे समाज में। तो इस प्रकार से आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर नोट करते जाएंगे अपने कॉपी में। तो यहाँ से सी का 3.2 में एक लेटर लिखना है, ठीक है, अपने दोस्तों के ऊपर एक लेटर लिखना है। महिलाओं के बीच में जो है सो क्या इक्वलिटी होनी चाहिए, इस चीज़ों के ऊपर अपने दोस्त को लेटर लिखना है। तो आप इस प्रकार से ये लेटर नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नए में वगैरह अगर हो सके तो अपने दोस्त का नाम देख करके आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी रह रहे होते हैं दोस्त, वहाँ का पैलेस का नाम लिखा जाता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये लेटर कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे तो यहाँ से देखते हैं अब वर्ड स्टडी है ये, ठीक है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है ये, इस तो स्पेलिंग को करेक्ट करना है। ये इनकरेक्ट वर्ड मीनिंग है, इधर इधर जो है करेक्ट वर्ड मीनिंग है। तो इस प्रकार से आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। जैसे आइडेंटिटी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हम लोग लिखेंगे IDENTITY, ठीक है। यहाँ पे भी ये एफ लिखा गया हुआ है, आप मिस्टेक ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे TY ही करेंगे, ठीक है। लास्ट में IDENTITY करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मीनिंग जो है यहाँ पे ये मिस्टेक है और इसे सही से लिखना है, ओके। तो FY जो लिखा हुआ है, आपसे उससे रिक्वेस्ट है कि इसे आप TY करेंगे, ओके। समझ में आ गई बात है। आगे नोट, आगे देखिएगा, डिफरेंट है, तो डिफरेंट का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉटर का, ऐसे इस प्रकार से सारे मीनिंग को नोट कर लेंगे, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है राइट अ लिस्ट टू मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, ठीक है। मतलब इसे आप वन वर्ड सिचुएशन कहते हैं, मतलब एक शब्द दिया हुआ है उसका एक दो वर्ड एक्स्ट्रा और लिखना है। तो मनी को और क्या कह सकते हैं हम लोग, वेल्थ कहते हैं, धन या पैसा, रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब सारे जो है सो क्वेश्चन को नोट करेंगे। जैसे वांटोन है तो इसे क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है, अनचेस्ट या इमोरल, अनैतिक कह सकते हैं, या फिर वांटोन मतलब होता है जैसे आवारा टाइप का, ये भी कह सकते हैं। डी का 2 है यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन, मेक द 10 वर्ड्स बाय द यूजिंग द सफिक्स लेस, ये लेस वर्ड का, ये लेस जो सफिक्स है इसका यूज करके और कुछ वर्ड्स बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ड यहाँ पे आंसर ही आपका है। जैसे सेमलेस, ये लेस वर्ड लगा देंगे सेम में तो सेमलेस हो जाएगा, थॉट में लगा देंगे तो थॉटलेस हो जाएगा, जॉब में लगा देंगे तो जॉबलेस हो जाएगा, रेस्ट में लगा देंगे तो रेस्टलेस हो जाएगा, पेन में लगा देंगे दर्द तो पेनलेस हो जाएगा। इस प्रकार से ये वर्ड है कुछ, जैसे ब्रदर ब्रेथ में लगा देंगे तो ये ब्रेथलेस हो जाएगा, मनी में लगा देंगे तो मनी लेस हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे जो है सो वर्ड है लेस लगा करके और ये वर्ड बनाया गया है। तो आप भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे इसे, ठीक है। आगे है डी का 3 में वर्ड मीनिंग है कुछ, ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, ये वर्ड मीनिंग नोट करेंगे। जैसे ए पर्सन ऑफ ग्रेट, ठीक है, होलीनेस, वैसा व्यक्ति जो काफ़ी अधिक, जो पवित्रता में काफ़ी अधिक विश्वास रखता हो, काफ़ी अधिक पवित्र, उसे क्या कहते हैं, संत कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे मीनिंग को नोट कर लेंगे, मतलब सेम है। आगे फ्रेज है ये,
इसे भी नोट कर। चलिए यहाँ पे देखिएगा फ्रेज है ये, तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है केयर फॉर, ठीक है। तो इसका जो है आपके नोटबुक, आपके जो टेक्स्ट बुक है, इसमें लाइन नंबर 5 में इस केयर का वर्ड, ये केयर फॉर वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है, यहाँ पे आंसर दिया गया है वन शुड केयर फॉर हिज, ठीक है, स्टडीज। मतलब वैसे लोग जो काफ़ी परवाह करते हैं अपने स्टडीज़ में, अपने स्टडीज़ की काफ़ी परवाह करते हैं, उसे कहते हैं। आगे है इन एनी वे, तो ये लाइन 8 है आपके टेक्स्ट बुक का, इस प्रकार से इसे नोट कर लेंगे। आगे कुछ यहाँ पे ग्रामर का पार्ट है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। टोटल आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे है, और यहाँ देखिएगा एफ का 2 में इसमें बोला जा रहा है कुछ ऐसे, मतलब 5 पर्सन का, 5 लोगों का नाम बताना है, 5 ऐसी महिलाओं का नाम बताना है जो हमारे समाज में काफ़ी अधिक जो है सो प्रसिद्धियाँ, काफ़ी अधिक जो है उनको सम्मान दिया गया था। से 5 जो है सो सोशल रिफॉर्मर का नाम बताना है, समाज सुधारक का नाम बताना है। तो इस प्रकार से लिखिएगा, दीनानाथ सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, या एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी या फिर इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं आप, मॉडर्न में भी लिख सकते हैं, जैसे जितने भी, जैसे ये हमारे देश के भी जो द्रौपदी मुर्मू है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इस प्रकार। तो आगे जो है जी का, जी में ट्रांसलेशन कहा जा रहा है, ये ट्रांसलेट इनटू फ्लुएंट सेंटेंस इंग्लिश, मतलब ये कुछ ट्रांसलेशन दिया गया है हिंदी में, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहला सेंटेंस है चोरी करना पाप है, तो यहाँ लिखिएगा स्टीलिंग इज अ सीन, ठीक है, थीप नहीं लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। थीप इज अ सीन देखो, या फिर स्टीलिंग ए सीन, तो स्टीलिंग ही प्रयोग करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जिरंड का प्रयोग किया गया है। जिरंड मतलब वर्ब फोर को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है तो उस वर्ब फोर को जिरंड नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस टोटल ट्रांसलेशन को अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल आप सभी ट्रांसलेशन अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।